हेलो गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेंस्ट्रुएशन की क्लास आपकी चल रही थी। सीजीएल 2022 वाले एसएससी के परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार सभी मिलकर लाइक और शेयर कर देंगे। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने बताया था एसएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। क्वेश्चन दिया है कि 17 सही 9/11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर निर्मित अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त क्या होगा, ये एक वृत्त होगा, ठीक है। क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर एक निर्मित वर्ग है, सॉरी एक वर्ग के भीतर है भाई ये। तो मैंने एक वर्ग बना लिया इस तरह से, और इस वर्ग के अंदर क्या एक वृत्त है। तो मुझे ये बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर इसकी भुजा ए है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, फिर बताओ। ये भी ए हो जाएगी पूरी, तो ये आधी क्या होगी भाई, फिर आधी हो जाएगी ना a/2। यानी भुजा का यदि मैं आधा कर दूं तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकल आएगी भाई ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पहले भुजा निकालूंगा इसकी, तो भुजा निकाल रहा हूँ मैं। देखो इसे मिटा देता हूँ अब डायग्राम को, क्योंकि इसका काम खत्म हुआ, यही समझाना था। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया 189 हो गया प्लस 9, सॉरी 187 प्लस 9, तो 9 और 7 16, 196 आ गया ये, ठीक है ना। 196 बटे कितना हो जाएगा 11, 196/11, 17 × 11 प्लस 9 करेंगे तो ओके। तो भुजा क्या आ गई इसकी भाई, ये 14 का वर्ग है, और बटे में कितना आ गया ये 11 रूट में। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या निकाल देंगे। 14/√11 इंटू 2, 2 से भाग किया तो ये आ गई 7, मतलब 7/√11 है ये त्रिज्या। अब इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर स्क्र कितना है भाई 7×7 = 49/11, यही तो हो जाएगा। 7 का वर्ग तो 49 हो गया, √11 का वर्ग कितना हो जाएगा 11, तो 11 दूनी कितना हुआ 22, और 7×7 हो गया 49, तो 7 दूनी कितना आ गया 14। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसान था। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है, इसका आधार इसकी बराबर भुजाओं का, देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। तो इसने बोला है कि इसका आधार इतना गुना है, मतलब 5/4 गुना हो गया ना इसका मतलब। तो अगर ये आधार 5 है तो ये भुजा कितनी है 4 और 4 है ये। तो अब ध्यान देना, हमारे हिसाब से ये परिमाप कितना हो गया 4 और 4 8 और 5 13, यानी 13 की वैल्यू क्या दिया उसने 91 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7। तो इसने पूछा इसका आधार, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 35 हो जाएगी, यानी इसका आधार कितना है 35, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता था वो, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का आधार की लंबाई 40 है, इसका कर्ण इतना है। तो देखिए भाई कर्ण दे रखा है इसने कितना 41, और ये 40 है। तो इस वाली भुजा को मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। एक बार तो इनका प्लस कर दूंगा 81, और एक बार इनका माइनस कर दूंगा और रूट लगा दूंगा, तो कितना आ गया 9 आ गया, 9 का वर्ग है ना ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या होता है हाइपोटेनिस, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, देखिए सबसे पहले ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें भाई बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर इक्वल रूट में h प्लस बी और h माइनस बी लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है फॉर्मूला, मतलब आप याद करने लग जाओ, ठीक है ना। तो भाई हमने क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि एक बार तो इसको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है और रूट लगा देना है, यही तो बात है। तो मैंने यही तो किया है। देखिए अब आगे परपेंडिकुलर कितना है भाई, अब इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप।
तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 2 से 20 बार, और 20 निम्मा कितना हो गया 180। ये तो आ गया भाई इसका क्षेत्रफल। अब 180 देख लो यार किस में है, तो 180 एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानी कि ये दो ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। तो देख लेते हैं भाई। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा 40, 41 और ये कितना हो गया 50, 50 और 40 हो गया 90, यानी कि 90 और 80 है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसने क्षेत्रफल पहले पहले बोला है ना, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये वाला होगा फिर, क्योंकि क्षेत्रफल इसने पहले बोला है, परिमाप बाद में बोला है, तो क्षेत्रफल पहले आएगा 180, परिमाप बाद में आएगा, ठीक है ना। CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यह 22-25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, इसकी चाल क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले दूरी क्या होती है, दूरी होती है भाई एक पहिए में, एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो पहिया भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि होगी, परिमाप होगी, उतनी ही तो तय करेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया ये। अब ये कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसका परिमाप होगा एक चक्कर में, ध्यान रखना। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 2πr होगी, क्योंकि ये परिमाप है, और एक चक्कर में है ना, तो कुल चक्कर में पूछे तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे, n हमने चक्कर मान लिया यहाँ पर, तो दूरी निकाल लूँगा मैं। 2π का मतलब होता है 44/7r, r की वैल्यू उसने 42 दी है, और चक्कर कितने हैं यहाँ पर 40, ठीक है ना। अब देखिए सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में बनाना है, तो इसमें भाई 100 से भाग कर दें, और इसमें भी 100 से भाग कर दें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7×6 42 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, और 20 पंजे हो गया 100, ठीक है ना। अब इसकी एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको भाग कर देते हैं, 5×8 = 40, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 6 दूनी 12 हो गया, और 12×8 हो गया 96, 9 बचा, फिर 12×8 96, तो 9 और 6 15, और ये आ गया इतना। अब देखिए पॉइंट एक तो यहाँ पर लग ही रहा था, ये 2 अंक और आगे पहुँच जाएगा, यानी कि कहाँ पहुँच जाएगा ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। अब देखिए ये मीटर में आ गया, ये मीटर स्क्वायर में, मीटर में आएगा सॉरी। अब इसने पूछा है कि भाई इसकी चाल क्या होगी, तो चाल क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 1.056 बटे समय, समय कितना है 25, मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। अब किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो 5 18/5 से भाग कर देंगे। तो ये तो यार यहाँ पर कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर एक काम करता हूँ मैं, इस 100 से है ना बाद में भाग करूँगा, यहाँ पर ये जो 100 है ना, यहाँ पर मैं इसे बाद में भाग करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रही है फिर इससे भाई, ऐसा करने पर। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, चक्कर कितने हैं 40 हैं, 40 चक्कर लगाने हैं, और ये हो गया 44/7r, r कितना है 42, तो ये आ गया 7×6 42, तो ये हो गया 6 चौक 24, 24 चौक 96 हो गया, और कितना, अभी ध्यान रखना है मैंने 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, सॉरी 200 से भाग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 200 से नहीं होगा यार, एक ही 100 से होगा, क्योंकि 42 सेंटीमीटर ही तो है, एक ही 100 से भाग होगा, ठीक है ना। तो बाद में कर देंगे हम उसको, 24 चौक हो गया 96, 9 बचा, फिर 24 चौक 96, तो 9 और 6 15, यानी ये हो गया इतना आ गया, सॉरी 1056 आएगा, ठीक इतना आ गया। अब इसमें मैं 100 से भाग भी कर देता हूँ अब यहीं पर, तो 100 से भाग करूँगा तो यहाँ पर 2 अंक बाद आएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। ये दूरी आ गई। चाल क्या होती है भाई, दूरी बटे समय, यानी कि 10.56 बटे आ जाएगा 25, और गुणा करेंगे 18/5 से, यही तो होती है चाल, किलोमीटर प्रति घंटे बदलेंगे तो। अब देखो इसे 5 से और काट देते हैं, 5 दूनी 10, पॉइंट लग रहा है 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब एक काम करते हैं, 18 से पहले गुणा कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, कितना आ गया ये 18 दूनी 36, 3 आ गया, 18 एकन 18 और 3 हो गया 21, 2 बचा आपका, 18 एकन 18 और तो 20 हो गया, फिर 2 बचा, 18 दूनी 36 और 2 हो गया 38, और बटी में कितना चल रहा है 25। अब देखो इस 25 को हम कैसे यहाँ से हटाएंगे, तो ऊपर नीचे है ना 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं,
जब ऊपर नीचे 4 से गुणा करूँगा तो नीचे 100 बन जाएगा, तो आसान हो जाएगा। 16 चौक 64 हो गया ये, और जीरो लगेगी आपकी यहाँ पर, फिर उसके बाद पॉइंट, तो ये हो गया 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 तिया 12 और 3 15, बटी में कितना आ गया 100। यदि मैं 100 को हटाऊंगा तो ये पॉइंट 2 अंक आगे पहुंच जाएगा। यार कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, क्योंकि ये पॉइंट देखो 10 पॉइंट 15 पॉइंट 2 तो आ रहा है, ये कहीं पर मिस्टेक हुआ है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर हुआ है। ये जीरो भी तो लगेगा, ये जीरो भी लगेगा यहाँ पर, जब जीरो लगेगा तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं हुआ, समझे। ये जीरो लगेगा तो पॉइंट होगा फिर यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 105.60। तो फिर तो ये यहाँ से पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको पूरे को मिटा ही देता हूँ मैं, और फिर से करते हैं एक बार, ठीक है। या फिर एक जीरो बढ़ा लेते यार, एक जीरो की यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, ठीक है ना, एक जीरो की यहाँ पर गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर जीरो की मल्टीप्लाई की तो ये एक अंक पीछे पहुँच जाएगा, ओके। और ये कहाँ, ये क्या होगा फिर, यहाँ से हट जाएगा ये, यहाँ पर जीरो तो आएगा लेकिन यहाँ पर आएगा पॉइंट ये। अब देखो 100 को हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ से हटेगा और यहाँ पहुँच जाएगा 2 अंक आगे, तो मतलब आंसर कितना आ गया आपका, ये आ गया 15.2 आ जाएगा, ठीक है ना। 15.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन थी देखो, थोड़ा सा 10 मतलब ही था और 10 मतलब ने पूरा आंसर ही चेंज कर दिया था, पॉइंट आगे बढ़ा दिया था। देखो यहाँ पर 1.52 आ रहा था हमारा पहले, ठीक है ना, 10 मतलब की वजह से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया है 3 4 5, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तीनों भुजाओं में से इन इस त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, तो ये 3 4 और 5, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 का अंतर है, उसके हिसाब से 3.6 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1.8 आ जाएगी। तो भाई 18 ही थी, कितना हो गया 54, और ये हो गया कितना 18 चौक 72 यानी 7.2। क्लियर। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तो यही चीज़ चाहिए ना, 1/2 आधार गुणा बेस, आधार गुणा ऊंचाई, 2 से काटा मैंने इसको, 27 बार कट जाएगा यानी 2.7 बार, 27 चौक होता है 108, 10 बच गया। अब 27 सत्ते कितना होगा, इसको हम देख लेंगे, गुणा कर देंगे, 10 बच रहा है ना, 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14 और 4 18 यानी 189, तो ये कितना हो गया 199 हो गया ये। यहाँ पर भाई ये आपका 2 है, यार बार बार मिस्टेक हो जाती है। 27 दूनी 54, ठीक है ना, 5 बचा, और ये 27 सत्ते कितना आ गया 189, 9 और 5 14 यानी कि आ गया 19.44, 19.44 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर आपका 6, 65 72 और 97 भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5 और 13 है, तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, इसने ये पूछा है। देखिए भाई आयत है एक, आयत की भुजा एक, तो इसने 5 दे दिया, 5x मान लिया, एक 13x मान लिया मैंने। तो देखिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ध्यान रखना 888 बन रहा है ये, ठीक है। ये 65 गुणा 72, और ये बराबर आ जाएगा 13 पंजे 65x², क्योंकि क्षेत्रफल दोनों के बराबर होंगे ना, तो 65 से 65 गया और 2 से काटा इसे 36 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6 आ गई है। अब इसने बोला है कि इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, दो भुजाओं का योग करके डबल कर देते हैं, 13 और 5 हो गया 18 का डबल 36x हो गया, तो 36x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 36 छिक्के कितना हो गया 216, 216 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 216, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, इसने छोटी भुजा पूछी है,
तो देखिए यार यहाँ पर क्या ये ट्रिपल एट बन रहा है, तो देखो ये कर्ण होगी ज़्यादा वाली, ध्यान रखना। मैं इससे और इससे निकाल रहा हूँ, तीसरी भुजा निकल रही है क्या, इनका अंतर कितना आ गया 18 है, गुणा इनका योगफल कितना हो जाएगा 2, देखिए 8 7 और 6 13, 338 हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं 2 गुणा 9 कर दूँ इसको, और इसे कर दूँ भाई 9 तिया 27 हो गया, ठीक है ना 27। तो क्या ये 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 27 हो गया, और ये 3 बच गया, और 3 और 3 6 हो गया, ये नहीं कट रहा यार इससे। तो कोई बात नहीं, 2 से काट के देख लेते हैं। 4 से कटेगा क्या, ये 4 अट्ठे 32, नहीं कट रहा। 2 से काट के देखते हैं, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, और 2 नीम 18, मतलब ये आ रहा है। तो देखिए यार ये क्या होगा, यहाँ से 2 निकल आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और यहाँ से 13 आ जाएगा, तो 13 छिंग 78, मतलब ट्रिपलेट बन रहा है आपका। ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ओके, और ये किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, आयत के, यानी कि 13x गुणा 12x। 2 से काटा मैंने इसको, 8 बार कट गया ये। अब देखिए 13 छिंग हो गया 78, और 6 दूनी कितना आ गया 12, तो x यहाँ से मैं 2 से भी काट दूँ इसको, 40 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 40 आ गई यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 10 चौक 40 कर लें तो ये आ जाएगा 2√10। इसने बोला है कि इसकी भाई बगीचे की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा तो 12x होगी ये वाली, तो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 दूनी 24√10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब ये चीज़ यार आपको डायरेक्ट आनी चाहिए थोड़ा सा, कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हमको पता है कि भाई ये फॉर्मूला इक्वल होगा, तो हम ऐसे क्यों करें भाई, डायरेक्ट ही करेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब भी अनुपात दे तो अनुपात में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि भाई एक्स स्क्वायर आएगा उसमें, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आधा कर दिया मैंने, 80 हो गया, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और ये हो गया 78 गुणा 80, बटे में कर दिया मैंने 13 गुणा 12, और रूट लगा दिया ये। तो 13 छिंग 78 हो गया, 6 दूनी 12, और 2 से काटा मैंने इसको 40 बार, तो ये आ गया 2√10। अब इसने छोटी भुजा पूछी है, तो 12 दूनी 24√10 आ गया ये, बस हो गया सवाल। ओके, अगला क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच क्षेत्रफल है ये। तो देखिए एक तो ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। संकेंद्रीय का मतलब ये होता है, इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मानी, और बड़े वाले की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल आर। तो यदि मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ ना, तो पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा इस रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ से पाई तो कॉमन है यार, तो ये कितना बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, तो मैं एक बार प्लस कर दूँ इसको, आर माइनस आर प्लस आर, और आर माइनस आर, और इसकी वैल्यू क्या दी है भाई उसने, 88 दी है। अभी यहाँ पर ध्यान देना, कुछ और भी दिया है, इसने बोला है कि अच्छा इसने आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है तो फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही रहने दो। अब देखिए 22 चौक हो गया 88, 22 चौक कितना हो गया भाई, 88 हो गया, और ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब कैपिटल स्मॉल आर दिया इसने 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36, और ये कितना हो गया 7 चौक 28। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 और 6 14, 64 हो गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब इसने ये बोला है कि भाई बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी त्रिज्या हमने निकाल लिया 8। अगर त्रिज्या हमने 8 निकाल ली तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। त्रिज्या हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, 8 का वर्ग 64। तो 64 दूनी 128 हो गया, 12 बचा, फिर 64 दूनी 128, और 30 और 140 हो गया। ये बटे में कितना है 7, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 0 7 एकम 7, यानी कि लगभग में आ रहा है कितना 201। 201 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको त्रिज्या निकालनी थी यार,
और यहाँ से हम वैसे भी त्रिज्या निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। 6, 8, 10 का ट्रिपल एट बनता है ना, तो ये वाली होगी त्रिज्या बड़े वाले की, और इससे भी बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल S है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए एक वर्ग है ये, और भाई इसके मध्य बिंदु हैं ये वाले, मैंने ये मान लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसने बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल S दिया था और मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक और क्षेत्रफल वर्ग का बन गया है A। तो A बटे S क्या होगा, तो देखो इसका क्षेत्रफल तो होता है भाई 4 और इसका होता है 1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये 1/4 होता है बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4। अब 1/4 का मान कितना होता है, 0.25 होता है, ठीक है ना। 0.25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल अंदर बने वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होगा, 4 गुना होगा। यानी कि यदि इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहर वाले का 4 हो जाएगा। ओके, इसको हम वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, देखिए चलो बताता हूँ एक बार मैं सिद्ध करके, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। वो आधा नहीं होगा यार, 1/4 नहीं होगा, ये आधा होता है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल आधा होता है, तो आधे का मतलब कितना हो जाएगा, फिर इसका डी हो जाएगा, 0.5 होता है, ठीक है ना। 1/4 नहीं होता है भाई, ये आधा होता है, ध्यान रखना है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 है तो इसका क्षेत्रफल 1 होगा, तो 1/2 मतलब आधा हो गया। अब मैं इसे आपको वैसे भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसकी भुजा मान ली 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये मध्य बिंदु है, तो ये 1 और 1 में बटेगा, तो यहाँ पर भी ये 1 और 1 में होगा, ध्यान रखना। यहाँ भी 1 और 1 में होगा, यहाँ भी 1 और 1 में होगा, तो ध्यान देना। अब अगर ये वाली साइड 1 है और ये वाली साइड 1 है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो ये अंदर वाले वर्ग की भुजा आ गई है। बाहर वाले, अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4, भुजा स्क्वायर होता है ना। अंदर वाले वर्ग की भुजा क्या आ गई, √2, तो √2 का वर्ग होता है 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एरिया का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब इसने बोला है कि भाई देखिए बाहर वाले का तो कितना है 2, अंदर वाले का कितना है 1, तो 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 0.5। MTS का पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 का, अच्छा क्वेश्चन था, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। अब देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं भाई 3, 4 और 5, तो ये तो समकोण त्रिभुज बना रही हैं। क्षेत्रफल पूछा, दो भुजाओं का योग कर दो, सॉरी गुणनफल, 4 तिया 12 है और इसका आधा कर देंगे, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 6, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन, ये 5 बार है, 13 का ट्रिपल एट है, तो भाई निकाल दो, 12 पंजे 60 हो गया, इसका आधा कर देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। CHSL 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं CHSL में, इतने सिंपल सिंपल, ठीक है ना। मैंने देखो वही लगाया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 छिक्के 12 हो गया, 6 पंजे 30, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, देखो वर्ग की भुजा है 5, दोगुना कर देंगे 10 हो जाएगा। तो इसने बोला वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 5 का ये कितना होता है भाई, 25 वर्ग होगा, और ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना गुना हो गया, 25 चौक 100, 4 गुना हो जाएगा। ओके, 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है। देखिए भाई एक वृत्त दिया है इसने इस तरह से, और त्रिज्याखंड क्या होता है सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये होता है, ठीक है ना, ये दिया है इसने कितना, 90 डिग्री, ठीक है। त्रिज्याखंड का मतलब ये होता है कि मतलब कि ये पूरा वाला पार्ट, एक पार्ट इसमें से पूरा ये पीछे वाला पार्ट काट दिया जाए, इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो पार्ट बचा है इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछा है इसने। तो ये इसने कितनी दी है भाई, ये हम इसने दी नहीं है, अगर ये इसे दे देते ना तो और आसान हो जाता है ये।
इसे हम एल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये क्या है, आर है। अगर ये एल को दे देता, आर तो इसने दे दिया कि भाई ये 7 है, लेकिन एल नहीं दिया है। एल भी दे देता ना तो 1/2 एल इंटू आर हो जाता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन इसने यहाँ पर कोण दिया है, तो कोण देगा तो हम कैसे निकालेंगे, वही वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब की बार हमें ये 90 डिग्री तक का ही पूछा है इसने, तो 90 डिग्री का पूछा है ना, कितने में से, 360 में से। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जितना भी एंगल का पूछा है उतना निकाल देंगे यार। ये 360 का होता है ना पूरा, 360 में से केवल ये 90 डिग्री वाले का क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो मैंने निकाल दिया। अब देखिए पाई का मान इसने कितना दिया है, 7 दिया है। तो पाई का मान जब भी 7 होता है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 154 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 154। ओके, अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 90 चौक 360, 4 से भाग कर रहा हूँ, 4 तिया 12, कितना बचा आपका 12 और 3 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 पंजे 20, यानी 38.5 आ गया इसका राइट आंसर। ओके, 38.50 कर सकते हैं आप इसे। तो फॉर्मूला याद करने की इसका ज़रूरत नहीं है, मत अलग से आप फॉर्मूला याद करने लग जाओ। अगर ये भाई 90 60 का पूछता तो हम 60/360 निकाल देते। कितने भाग का इसने पूछा है, हम उस भाग को निकालेंगे। 1/6 भाग का पूछा है इसने, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 1/6 भाग का पूछा है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर इसका 1/6 भाग निकाल देंगे बस। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भाई अच्छा है। ये एक चतुर्भुज दिया है आपका, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है। और ये क्या चीज़ है, तो भाई ये लंब डाले गए हैं इसके विकर्ण पर, ठीक है ना, लंब डाले गए हैं। तो चतुर्भुज का देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2। देखिए ये क्या है, लंब है ना, तो मैंने इसको H1 मान रहा हूँ, H1 प्लस H2 और N2 में D क्या होता है, डायगनल, ये वाला डायगनल, जिस डायगनल पर डाले गए हैं लंब, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो याद होना चाहिए भाई। देखो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो 1/2 H प्लस H कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो गया 8, और D कितना है 10, तो 2 से काटा 4 बार, और 10 चौक कितना हो गया 40, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भाई सवाल आसानी से हो जाएगा, अन्यथा नहीं कर सकते आप। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा था, निकाल दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पहिए का व्यास कितना है, 133 मीटर है। 380 चक्रों में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए भाई दूरी क्या होती है, 2πr इंटू एन, यानी कि 44 यहाँ से 44 मत लो, 22/7 इंटू 2r की वैल्यू क्या दी है 1.33। और देखिए कुल मिला के कितने चक्कर हैं, ये 380 चक्कर हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, ये वाली होती है परिधि, और जितने भी चक्कर लगाने होते हैं उसमें हम गुणा कर देते हैं चक्करों की। मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है। 7 से काट रहा हूँ मैं इसे 19 बार, यानी 1.9, 19×7=133 होता है ना, तो 1.9। अब पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे भी आप कर लेना भाई, 22 गुणा 19×8=152 हो गया। या फिर इकाई अंक चेक कर लें, क्योंकि सभी के इन दो के तो सेम दिख रहे हैं और सभी के डिफरेंट हैं। तो मैं देख लेता हूँ, इकाई अंक चेक कर लेता हूँ। 2×9=18, 8×8=64, इकाई अंक आ रहा है भाई 4। तो कहीं पर हमसे यार मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये हो गया 2πr, पहिए का व्यास दिया है 2πr, तो 22/7 इंटू 2r होता है ये व्यास, तो ये कितना हो गया 1.33। अच्छा ये 2 अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर, 2 अंक बाद है, तब भी तो यार यही होना चाहिए इसका। ये पॉइंट तो आएगा आपका यहाँ पर, ये जो है ना ये कैलकुलेशन 0.19। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक अंक पीछे पहुँच जाएगी ये। तो फिर एक काम करते हैं, पहले 22 की गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 22×8=176 होता है, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 83.6। 19 की मल्टीप्लाई कर देते हैं,
19 अट्ठे 152 हो गया, ये 22 अट्ठे 176 हो गया, 17 बचा, फिर 22 दिया 66, 7 और 6 हो गया 13, ये आ गया इतना। ठीक है ना। अब ये कितना है भाई, 1.9 है, तो 9 छिक्के 54 होगा, तो 19 छिक्के कितना हो गया 114, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, कितना बचा भाई 11 बच गया, और 19 दिया 57, 57 और 1 हो गया 58, यानी इकाई अंक देखो सेकंड वाला 8, तो 8 इसमें मिल रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 19 अट्ठे 152 ऐड करके देख लो यार, 52 और 6 कितना हो गया 158, तो देख लो ये लगभग में यही मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। ओके, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1588। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन दिया है कि भाई ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया यार, ये ध्यान रखना जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो वो समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो 96 गुणा 110 बराबर में 3 दूनी 6x², एक्स मान लिया मैंने इसके साथ में वेरिएबल के साथ। अब देखिए 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे हो गया 96, तो यहाँ से देखो भाई क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू निकालें तो 4 दूनी होता है 8, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, देखो ये हो जाएगा 0, 8 एकन 8, 8 एकन 8, इतना आ गया ना, ये 8 की मल्टीप्लाई की तो इसमें। अब इसको मैं काटता हूँ किससे भाई, अगर 16 से काटें इसको तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हो गया, यानी 55 आ गया, तो 16 का मतलब 4 रूट 55, और 55 हमें ऑप्शन में दिख भी रहा है। अब इसने बोला है कि आयताकार पार्क का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल, यानी 3 और 2 5, 5 का हो गया डबल 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 रूट 55, ये इसका आंसर हो जाएगा 40 रूट 55, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि दी है, तो परिधि क्या होती है 44/7 आर होती है, और ये कितना है 88, तो 44 दूनी 88 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 14। क्षेत्रफल जब भी पूछे ना आपसे एरिया, तो इसमें 7 शामिल है ध्यान रखना, और 2 है, तो 7 जब भी हो तो 154 तो आएगा ही आएगा, और 2 का वर्ग करके इसमें गुणा कर दो, 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 616, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 कम है। ठीक है, आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई ऊंचाई से, मैंने त्रिभुज इस तरह से मान लिया ये, और इसका क्षेत्रफल दिया है इतना, तो आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 कम है, तो ऊंचाई अगर x है तो ये x+3 हो जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल कितना दिया है उसने 104 दिया है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पुट करूँगा तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 गुणा क्या कर दें भाई 13 रख दें, क्योंकि 13 अट्ठे 104 होता है, और देखो 13 यहाँ पर रखा है, x की वैल्यू 13 और 3 हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और 13 अट्ठे आ गया 104, तो ऑप्शन मिल गया आपको बी, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी के सभी प्रेजेंट टाइम के पूछे हुए क्वेश्चन होंगे आपके, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यार 10 साल पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, पैटर्न सभी चेंज हो गया, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कल का नोटिफिकेशन आया था CGL का, तो सभी सिलेबस उसमें चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, देख लेना एक बार आप सिलेबस चेक करके, तो CGL का भी अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो भाई और सब्जेक्ट और का भी सभी का सब चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि भाई 10 साल पुराने या फिर 5 साल पुराने क्वेश्चन आएंगे, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, देखिए भाई आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या देखो, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज की ये भुजा पूछता है आपसे, तो ध्यान रखना है 2√3 होगी, ये आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी होती है। ठीक है ना, आप किसी से भी तुलना कर देना, आंसर वही आएगा जो फॉर्मूला से आएगा। ठीक है,
परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2 होती है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है 1। और इसका क्षेत्रफल यदि ये पूछता है आपसे तो 3√3 एन स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का। एन क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है ना। अब देखो इसने भाई परित्रिज्या दी है, यानी 2 की वैल्यू इसने 18 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और इसने भाई अंतर त्रिज्या पूछी, तो अंतर त्रिज्या कितनी बताई थी मैंने आपके लिए, 1, और 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9। फॉर्मूला से भी आप इसको बना सकते हैं यार। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से भी मैं आपको बता देता हूँ। परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है भुजा बटे √3 बराबर कितना है, 18। तो ए बराबर कितना आ गया, 18√3, ठीक है ना। अब अंतर त्रिज्या पूछिए तो भुजा बटे कितना होता है, 2√3। तो भुजा क्या आ गई, 18√3 बटे 2√3 चल रहा है, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 नीम कितना हो गया, 18। देखो 9 ही आया है, नहीं आया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देना है। समबाहु त्रिभुज की मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। यदि ये आपसे ऊंचाई पूछता है, देखो यदि ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ध्यान रखना। हाइट, हाइट क्या होगी समबाहु त्रिभुज की, 3। और भुजा क्या होगी, भुजा हो जाएगी 2√3। एरिया क्या हो जाएगा, देखो सभी चीज़ कवर हो रही है यहाँ पर। एरिया क्या हो जाएगा, 3√3 एन स्क्वायर। एन क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर ये पूछे आपसे अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल आर तो 1, कैपिटल आर तो क्या हो जाएगा, 2, और हाइट क्या होगी पूरी कुल मिला के 3। तो देखो ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांचों के पांचों जो मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं, ट्रिक बताई हैं, इनसे सभी का काम तमाम हो सकता है, ठीक है ना। सभी के आंसर आएंगे, चाहे तो वो आपसे क्षेत्रफल पूछे, चाहे त्रिज्या पूछे, चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम कल की क्लास में कराएंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें क्योंकि ये ज्योमेट्री में भी काम करेगा, ज्योमेट्री भी मैं आपकी कराऊंगा। ओके, और परसेंटेज वाला चैप्टर आपका चल रहा है। देखिए अर्थमेटिक भी चला रखा है मैंने और एडवांस मैथ भी चला रखा है, तो दोनों के दोनों मैथ मैंने चला रखे हैं। क्षेत्रफल, आयतन, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, बीज गणित, एलजेब्रा जिसे कहते हैं, सभी को कराऊंगा, टेंशन ना लो। जितने भी प्रेजेंट में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सभी जुड़े रहें हमारे चैनल से, और एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय।